कानून के बिना क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स क्यों? क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है, क्रिप्टो ट्रेड लीगल नहीं हुआ है। नमस्कार एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स अभी लगा है? इसके पहले क्या कोई टैक्स नहीं था? ये टैक्स कब से भरना होगा? किस तरह की क्रिप्टो अर्निंग इसके दायरे में आएगी? कोई छूट मिलेगी या नहीं? दूसरे कामों में बहुत नुकसान हो गया है, तो क्या क्रिप्टो टैक्स बेनिफिट मिलेगा? सेट ऑफ होगा? अभी की अर्निंग पे कितना टैक्स लगेगा? इस पे गाइडलाइंस कब तक आएंगी? एक्सचेंज पे टीडीएस का क्या सिस्टम होगा? जिन लोगों के इनकम का सोर्स सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो अर्निंग से है, उन्हें क्या कोई एग्जेम्पशन मिलेगा? आइए जानते हैं ये सारी बातें और कुछ और डिटेल्स भी। फाइनेंस बिल 2022-2023 में दूसरे प्रोविजन के साथ साथ कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 115 BBH जोड़ा गया है। ये सेक्शन वर्चुअल डिजिटल करेंसी से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स रेट की इनकम टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड है। इस अनाउंसमेंट के बाद देश भर में क्रिप्टो के फ्यूचर और नए टैक्स को लेकर कई तरह के सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या कहा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने? फर्स्ट फैब के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन जैसे डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा ऐसे एसेट्स के हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस भी लगेगा। यहां तक कि गिफ्ट में मिले ऐसे एसेट्स पर भी 30% टैक्स लगेगा। दूसरा सवाल, क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाकर उसे लीगल कर रही है? एक इंटरव्यू में सीबीडीटी सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन मिस्टर जेबी मोहापात्रा ने इसका आंसर दिया है। उनका कहना है, नहीं, टैक्स लगाने का मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग या उससे होने वाली किसी तरह के फायदे या नुकसान को कानूनी रूप से लीगल बनाना नहीं है। एक डिपार्टमेंट के तौर पे हम किसी बिजनेस या किसी भी सेक्टर के बिजनेस, किसी प्रोफेशन या फिर ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी पर सवाल नहीं उठा सकते। हमें ट्रेड के बाद ट्रांजैक्शन के पहलुओं को देखने का राइट्स मिला है। अगला सवाल, कब से लागू होगा ये 30% टैक्स सिस्टम? क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने का नया प्रावधान 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि करेंटली अगर आपको क्रिप्टो से प्रॉफिट हो रहा है या आप प्रॉफिट में हैं, तो आपको फ्लैट 30% टैक्स तो नहीं देना होगा। प्रॉफिट मतलब कि आप ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, प्रॉफिट भी बुक कर चुके हैं और फंड को एनकैश भी कर चुके हैं। और अगर किसी यूजर को लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो लॉस भी बुक कर सकता है बिफोर 31 मार्च 2022। दूसरे किसी इनकम के अगेंस्ट ऐसे लॉस को सेट ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन यूजर को यह ध्यान रखना होगा कि प्रॉफिट या लॉस बुक करने के पहले ये स्टडी कर ले कि उनका क्रिप्टो एसेट उन्हें फ्यूचर में कहीं बहुत तगड़ा मुनाफा तो नहीं दे रहा है। उसके हिसाब से ही उसको सेल करें। हालांकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उन्हें डिजिटल एसेट से होने वाले प्रॉफिट पर 30% टैक्स तो देना ही होगा। अगला सवाल, क्या पहले क्रिप्टो करेंसी ट्रेड पे टैक्स नहीं लगता था? बिल्कुल लगता था और अब भी लगता है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके आप उसे पूरा डिटेल में देख सकते हैं। करंटली जो टैक्स चार्जेस हैं उसके हिसाब से कोई भी यूजर इसे एसेट मान के 36 मंथ से ज़्यादा रखता है, होल्ड करता है और फिर बाद में प्रॉफिट में सेल करता है, तो उसे फ्लैट 20% टैक्स पे करना होगा। और 3 साल से कम में अगर सेल कर दिया और प्रॉफिट अर्निंग हुई है, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से उसे टैक्स भरना होगा, जिसमें मिनिमम 5% और मैक्सिमम 30% टैक्स है। अगला सवाल, क्या है नया टीडीएस नियम और टीडीएस नियमों को कैसे लागू किया जाएगा? टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इनकम टैक्स का हिस्सा रहा है। ये जिस 1% टीडीएस की बात हुई है वो एवरी ट्रांजैक्शन पे हुई है, जिससे इन्वेस्टर्स के कैपिटल को खतरा हो गया है। अगर हर ट्रांजैक्शन पे 1% टीडीएस डिडक्ट कर दिया गया, तो जो लोग दिन भर में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं उन्हें काफ़ी नुकसान होगा, उनका कैपिटल कम हो जाएगा। टीडीएस को क्लेम करके रिटर्न तो लिया जा सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद। बहुत से सीए से बात करने पे ये पता चला कि अभी तक कंप्लीट क्लैरिटी इस पे नहीं मिली है, क्योंकि बायर जो होता है वो सेलर को जानता नहीं है। बायर ने टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट कर दिया और टीडीएस नहीं जमा किया, तो सेलर क्या करेगा? टीडीएस सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने का भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक्सचेंज इसमें क्या भूमिका निभाएगा, ये भी अभी गवर्नमेंट को क्लियर करना है। क्रिप्टो ट्रेडिंग और एक्सचेंज बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं, बड़ी बारीकियां हैं, बहुत से दाव पेच हैं, यहाँ बहुत से लूप होल्स भी हैं। ये डिसीजन इसलिए भी लिया गया हो सकता है एज पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, ताकि ट्रेडिंग कम हो।
फाइनेंस बिल में क्रिप्टो करेंसी की हर खरीद पर 1% TDS लगाने का प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि इस मामूली दर को पेश करने का मेन पर्पस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से जुड़े सभी डेटा को इकट्ठा करना है। हालांकि ऐसे प्रावधान को लागू करना उतना सीधा नहीं है जितना वो लगता है। क्रिप्टो एक्सचेंज पर इसे लागू करना काफ़ी कठिन, काफ़ी डिफिकल्ट कदम साबित होगा, जहां बायर्स और सेलर्स की पहचान एक दूसरे के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि ट्रांजैक्शन के लिए बायर को सेलर का पैन कार्ड और दूसरे नंबर, दूसरे डिटेल्स मांगने पड़े। इससे क्रिप्टो इंडस्ट्री में KYC अनुपालन बढ़ सकता है और गुमनाम लेन देन पर अंकुश लग सकता है। अगला सवाल, टैक्स कैलकुलेशन में क्या क्या कंसीडर होगा? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है समझने वाला। आपके पास दो तरह की इनकम हो सकती है, एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से और दूसरी कोई और अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो। अब दूसरी जो भी लीगल सोर्स हैं वहां से रूल के हिसाब से जो टैक्स स्लैब होगा आपको वो टैक्स चार्ज होंगे 5% से लेकर 30% तक। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको फ्लैट 30% टैक्स चार्ज होगा। एग्जाम्पल, आप सैलराइड हैं और आपकी इनकम 10 लाख पर एनम है, तो आपको जो भी एग्जेम्पशन मिले उसके अलावा जो टैक्स आएगा आप अपने स्लैब के हिसाब से ITR फाइल करेंगे। साथ में आपने 1 अप्रैल 2022 के बाद क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से आपने 1 लाख का क्रिप्टो एसेट सेल किया, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000 50,000 और प्रॉफिट हुआ है 50,000, चाहे एक दिन में हुआ हो या एक साल में। अब आपको उस 50,000 प्रॉफिट पे 30% यानी 15,000 रुपये टैक्स भरना होगा। इन केस आपके पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है, आपकी पूरी अर्निंग क्रिप्टो ट्रेड से ही है, तो भी आपको 30% टैक्स की भरपाई करनी पड़ेगी, आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपका कहीं और किसी बिजनेस में, किसी काम में कोई नुकसान हो गया है और आप सोच रहे होंगे कि उसे आप यहाँ क्रिप्टो प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दें ताकि आपको टैक्स ना भरना पड़े या कम भरना पड़े, तो ऐसा नहीं होगा। आप किसी और लॉस को क्रिप्टो प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। क्रिप्टो में लॉस हुआ है तो आपको डेफिनेटली टैक्स नहीं भरना होगा या उसे आप शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपको बिटकॉइन में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और इथेरियम में 90,000 का लॉस हुआ, तो फाइनली आपका प्रॉफिट अमाउंट है 10,000। तो आपको 10,000 के ऊपर 30% यानी 3,000 रुपीज़ टैक्स भरने होंगे। 30% की दर से टैक्स के अलावा टैक्स पेयर्स को अपने इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार लागू सेस और सरचार्ज का भी भुगतान करना होगा। सरकार का कहना है कि एक्विजिशन की लागत को छोड़कर बाकी किसी खर्च की कटौती की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगला सवाल, वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है? IT एक्ट में 247A में डिजिटल एसेट को परिभाषित किया गया है। सिंपल वर्ड्स में कहा जा सकता है कि क्रिप्टोग्राफी तरीके से जनरेट किया गया कोई भी कोड या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी फॉर्मूला जिसमें कोई निहित मूल्य है और जिसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसमिट या स्टोर किया जा सकता है, उसे डिजिटल एसेट कहा जा सकता है। इसमें NFT भी, नॉन फंजिबल टोकन्स भी शामिल है, इंक्लूडेड है। अगला सवाल, क्या 30% टैक्स बहुत ज़्यादा नहीं है? अब ये बात फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों से पूछी गई थी, तो उनका जवाब था कि उन्हें नहीं लगता है कि ये टैक्स दर बहुत ऊंची है। कंपनियों से भी 30% का टैक्स लिया जा रहा है, फर्म और LLP से भी इसी रेट से टैक्स लिया जाता है। अगला सवाल, कानून के बिना क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स क्यों? ये सवाल इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर TV सोमनाथन से पूछा गया था। उनका जवाब था, इनकम टैक्स एक्ट में कृषि यानी एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम को छोड़कर किसी भी अन्य इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम इस कानून से पहले भी टैक्सेबल थी, आज भी है और 1 अप्रैल के बाद भी ये रहेगी। केवल टैक्स का रिजीम बदल रहा है। ये 1 अप्रैल से पहले भी टैक्सेबल है, लेकिन 30% की दर से नहीं है। अभी ये बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन जैसे इनकम के क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। ऐसे में टैक्स को लेकर क्लैरिटी लाने के लिए इसमें यह बदलाव किया गया है। लीगल और अनरेगुलेटेड इनकम दोनों टैक्सेबल है, यहाँ तक कि इलीगल इनकम भी टैक्सेबल है। अगर कोई IAS अधिकारी रिश्वत लेता है तो वो भी टैक्सेबल है। हालांकि क्रिप्टो इलीगल नहीं है। ये वर्ड भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर TV सोमनाथन के हैं। लास्ट क्वेश्चन, गिफ्ट में मिले क्रिप्टो एसेट पे टैक्स लगेगा क्या? यस, बिल्कुल लगेगा। उपहार में मिले क्रिप्टो पर भी टैक्स लगेगा, वो भी 30% के दर से ही लगेगा। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया हुआ है एज ए क्रिप्टो,
तो उस क्रिप्टो पे भी 30% यानी 30,000 रुपया सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है सरकार ने डिजिटल वर्चुअल एसेट से होने वाली सभी कमाई को भी लॉटरी से मिली जीत के बराबर ही माना है, इसलिए इस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट या इस तरह की किसी भी अन्य छूट का कोई भी सवाल नहीं है। इनकेस कोई इलीगल इनकम या अनडिस्क्लोज इनकम से क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है और प्रॉफिट जनरेट करता है तो उसे उस इलीगल या अनडिस्क्लोज इनकम पे भी टैक्स भरना पड़ेगा और उसके डिटेल्स भी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अभी बहुत लोगों ने, बहुत सी कंपनियों ने पिटीशन फाइल किया है ये सारा जो भी टैक्सेशन सिस्टम आया है उसके अगेंस्ट में, और इस पर और डिस्कशन चाहते हैं वो सरकार से। लेट्स सी और क्या चेंजेस इस सिस्टम में आते हैं आने वाले समय में, और क्रिप्टो करेंसी यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट पे रेगुलेशन कब तक बनता है। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। टिल देन, जय भारत।